नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर कुछ अपडेट्स जो निकल कर आ रही है, एआरसी को लेकर कुछ अफवाह भी फैलाई जा रही हैं, कुछ ऐसी वैसी भी बातें बताई जा रही हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है। तो क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट है एआरसी को लेकर, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना समय लग सकता है, कब एआरसी फाइनली सेटअप होगी, कौन सी तारीख है, सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करें, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले, लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। उससे पहले आज के डेट में ये दो वीडियो आ चुकी हैं जो आप देख सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ और ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर Q3 के आलोक इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए हैं और अच्छे नतीजे आए हैं। उसके साथ में सुजलॉन एनर्जी और जेपी पावर, तो ये दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसका नोटिफिकेशन नहीं गया, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। देखना होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, येस बैंक में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हर तरफ तो गिरावट है। पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में करेक्शन हो रही है। ग्लोबल मार्केट से कुछ खबरें निकल कर आ रही है, फेड की तरफ से निकल कर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जा सकता है। उस कारण एक पैनिक का माहौल है और वही कारण है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हर तरफ गिरावट बनी हुई है। हालांकि थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई, आखिर के आधे एक घंटे में थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन उसका असर येस बैंक पर अभी पड़ने वाला नहीं है। जब तक कुछ Q3 के नंबर्स निकल कर नहीं आते हैं, कुछ अच्छी खबरें निकल कर नहीं आती है, तब तक येस बैंक में तेज़ी अभी नहीं लग रही है कि होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं आज की यदि बात की जाए तो देखिए, कल यहाँ पर येस बैंक में कल का दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस लेवल पर आज क्लोजिंग हुई है ₹13.85 पर, ये जो है 20 डेज़ EMA पर सपोर्ट लिया हुआ है। देख सकते हैं ब्लैक वाली जो लाइन है 20 डेज़ EMA पर सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से नीचे जाने का मतलब है कि फिर गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन ऐसी होने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि अभी जो डॉ फ्यूचर वगैरह ट्रेड कर रहा है वो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट अभी थोड़ी रुक सी गई है, हल्की तेज़ी बन रही है। तो इस कारण से जैसे ग्लोबल मार्केट में तेज़ी आएगी तो निफ्टी वगैरह में भी तेज़ी आएगी, तो उसके बाद से यहाँ बाकी जो स्टॉक्स गिर रहे थे 2 दिनों से, उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ट्राइडेंट लिमिटेड या फिर आलोक इंडस्ट्रीज़, सुजलॉन एनर्जी, इन सारे स्टॉक्स, जेपी पावर, इन सारे स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मार्केट में फॉल के कारण प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, काफ़ी ग्रोथ हो गई थी, काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी इन स्टॉक्स में, तो गिरावट हो रही थी। इसी कारण से प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट हो रही थी। तो अब जैसे मैंने बताया, आपकी डॉ फ्यूचर वगैरह में तेज़ी बन रही है, तो हो सकता है कि आपको येस बैंक के अंदर भी कल तेज़ी दिखे, क्योंकि एक ये बिल्कुल एक अपने 20 डेज़ EMA पर चल रहा है और यहाँ से यदि नीचे जाता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड, टेम्पररी डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड में, देखिए जब भी ये 20 डेज, देखिए इसके ऊपर जब रहा है तब तेज़ी रही है। अब इसके जब नीचे चला जाता है तो फिर ये देखिए गिरावट बन जाती है। तो यहाँ से अब नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, ऐसी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए हमें भी, आपको भी। क्यों, भाइयों का पैसा लगा हुआ है भाई, किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ अपडेट बताता हूं, जो कि यहाँ पर एआरसी को लेकर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या, यहाँ बता रहे हैं कि 25 तारीख को आने वाली है एआरसी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपडेट निकल कर आई थी, सबसे पहले 6 दिन पहले जो खबर निकल कर आई थी कि वाई येस बैंक इज सीकिंग 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इट्स एआरसी, ठीक है। तो मिंट ने एक अपडेट दिया था जिसमें कि वो बता रहा था कि 12,000 करोड़ क्यों मांग रही है येस बैंक अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से, और इसमें कुछ डेट्स वगैरह दिया गया था कि बिडिंग्स वगैरह की डेट दी गई थी और पूरा फाइनल डेट नहीं था। यहाँ देख सकते हैं, the private sector lender which plans to transfer NPA of 54,000 crore to the ARC by the end of current fiscal is seeking bids anywhere between 10,000 to 12,000 crore, ठीक है, requesting anonymity. The bank has sought binding bids by 25th January. तो यहाँ देख सकते हैं कि अनऑफिशियली ये जो अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें कि 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की डिमांड हो रही थी, जो पीपल
जानने वाले थे उन्होंने अनएनिमिटी मतलब कि पहचान छुपाने के शर्त पे ये बातें बताई थी। और फाइनल बिडिंग की यहाँ पर डेट दी गई है 25 जनवरी तक फाइनल बिडिंग आ जानी चाहिए। ये फाइनल ARC सेटअप होने का डेट नहीं है, फाइनल ARC का आपको इस फिजिकल ईयर जो बताया जा रहा है मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक का यहाँ पर समय है। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऑफिशियली कोई वैसी डेट अभी नहीं आई है कि इस दिन ARC सेटअप हो जाएगी। 31 मार्च तक का डेट जो इसके CEO हैं उन्होंने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम सेटअप कर देंगे, लेकिन 25 जनवरी को केवल बिडिंग मांगी जा रही है और ये भी अनऑफिशियल है। देखिए इस पर एक्सचेंज ने सवाल उठाया था और क्लैरिफिकेशन मांगा था येस बैंक से, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लैरिफिकेशन येस बैंक ने दिया था कि इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। देख सकते हैं कि 12,000 करोड़ जो मांगा गया था पोटेंशियल इन्वेस्टर से इज़ स्पेकुलेटिव। बिल्कुल यहाँ देखिए, ये देखिए उन्होंने स्पेकुलेटिव बताया और कोई बोनाफाइड नहीं है, मतलब कि बेसलेस यहाँ पर बताया गया है, कोई रेफरेंस नहीं है, हैज़ नो बोनाफाइड रेफरेंस। और कहा कि अभी बात चल रही है, देख सकते हैं द प्रोसेस इज अंडर वे एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विच इज़ मटेरियल एंड रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। तो वैसी कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें येस बैंक ने एक्सचेंजेस को बताया जब उधर से क्लैरिफिकेशन मांगा गया। तो ARC की डेट जो है वह फाइनलाइज नहीं हुई है अभी, ठीक है। इस तरह के कोई भ्रम में ना पड़े आपकी यहाँ पर सेटअप हो गया है और अब बहुत बड़ी रैली आ जाएगी इसमें। हो सकता है कि बात में सच्चाई हो, जो 25 जनवरी तक बिडिंग की बात हो रही है, फिर 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की जो डिमांड हो रही है पोटेंशियल इन्वेस्टर से, हो सकता है कि अनऑफिशियली बातें चल रही हो और जो नाम छिपाने के बेसिस पर जिन्होंने भी बातें बताई हो सकता है इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन कोई इसको ऑफिशियली इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकता है। जब ये बातें क्लैरिफिकेशन मांगा गया तब येस बैंक ने मना कर दिया। प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है इस तरह की बातें चल रही हों, लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं है तब तक हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऐसी बातें हो रही हैं। पीछे पीछे क्या गेम होता है ये हम आप नहीं जान पाते। तो फ़िलहाल तो आपको वेट करना चाहिए 22 जनवरी का। आज 19 हो गई ना, तो 20, 21, 22, तो ये तो आपको शनिवार हो जाएगा ना। 19 हो गई, आज बुधवार, गुरु, शुक्रवार, हाँ तो शनिवार हो जाएगी। तो फिर मंडे को आपको देखना पड़ेगा कि मंडे को किस तरह की इसमें तेज़ी या फिर गिरावट आती है। गिरावट तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसके नंबर्स जैसे बता रहे हैं लोग और जैसा हमें जो एक्सचेंज को इसने इन्फॉर्मेशन दिया था अपने डाटाज वगैरह, डिपॉजिट्स, लोन ग्रोथ, ये सारे तो अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो लॉस तो नहीं होना चाहिए कंपनी को। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था येस बैंक के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे थे वो सब भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उन सभी से एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप होता है कि येस बैंक जो है पिछले 2-3 क्वार्टर से सुधर रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रही है। इतनी बात तो है, लेकिन स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। मेन बात तो यही है ना, आपको तो स्टॉक से मतलब है, बैंक से क्या मतलब है ना। तो इस कारण से थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य तो दिखाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट करके आप दूसरे स्टॉक्स में लगा सकते हो। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और फिर से बता दे रहा हूँ, टाटा पावर काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और आज देखिए मार्केट गिर रहा था लेकिन 4.5-5% की तेज़ी के साथ टाटा पावर क्लोज हुआ है। तो बिल्कुल सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनी है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक राय दे सकता हूं कि आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है येस बैंक से तो, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों मतलब एक पेनी स्टॉक है, एक वेल स्टेबलाइज्ड स्टॉक है ना। तो आपका इंटरेस्ट किधर है? आप मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं तो आपने यही सोच के तो येस बैंक में इन्वेस्ट किया था। अब टाटा पावर 200-250 पर ट्रेड कर रही है, तो उसको 500 और 750 और 1000 होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है टाटा पावर। और जो बिज़नेस करती है ज़बरदस्त। अब मैं टाटा पावर की बात करूंगा तो कंटेंट से भटक जाऊंगा। येस बैंक की बात हो रही थी, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा यदि आप लोग बोलोगे तो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। ओके, गुड बाय।